की तो गुरुजनों का सानिध्य पा करके उनसे मंत्र लेकर के जप करें, भगवान का पूजन करें। वर्णन है जो भगवान शिव का पूजन करते हैं उसमें भैरवनाथ की पूजा होती है। कहा भैरवस्य महापूजाम कुर्यात भूतादि शांतये। हर जीव प्रसन्न हो जाता है। भगवान के शंकर शिवालय में उनके जो गढ़ हैं, आचार्य लोगों को पता होता है, वो नंदी का पूजन करते हैं, कीर्ति मुख का पूजन करते हैं। शिव महापुराण में 127 नंबर के श्लोक में 18 नंबर का अध्याय 127 नंबर का श्लोक भैरवस्य महापूजाम कुर्यात भूतादि शांतये। संपूर्ण प्राणियों को शांति प्रदानित होती है। भैरवों को घर में न पूजें, उसको वहीं मंदिर में पूजने दीजिएगा, क्योंकि घर में सौम्य प्रतिमाओं को रखिए। ध्यान से इस बात को सुन लीजिएगा। इसमें वर्णन किया गया है कि भैरवस्य महापूजाम कुर्यात भूतादि शांतये। जीव की शांति के लिए महादेव के मंदिर में या भगवान शिव का जब पूजन होता है तब उस समय भैरवों की पूजा होती है, उनका आह्वान होता है, इससे जीव को शांति मिलती है। ग्रंथ में कहा गया है कि फागुन में पड़ने वाली जो शिव महारात्रि है, तो इसमें आप जिंदगी की शांति के लिए महारुद्राभिषेक कीजिएगा, यज्ञ कीजिए। वर्णन नाम भी आया शांति यज्ञ मिमं कुर्यात वर्षे वर्षे तो फाल्गुन। 129 नंबर का श्लोक है। हर फाल्गुन के महीने में जब शिव महारात्रि चल करके आती है तब यह आप जरूर पूजन करें। एक और बड़ी सुंदर बात कही गई है, आपकी पूजा सिद्ध हो गई, इसके लिए सूर्य भगवान को अर्घ देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। 132 नंबर के श्लोक में तो ये लिखा है, आप 108 बार सूर्य को प्रणाम कीजिए। पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज खड़े होकर 108 बार प्रणाम करते थे। 108 बार सूर्य भगवान को नाम लेके प्रणाम करते थे। देखो स्पष्ट लिखा है, देवाकरम नमस्कुर्यान मंत्रेणा अष्टोत्तरम शतम। अष्टोत्तर शत यानी 108 बार सूर्य भगवान के नाम का उच्चारण करके 108 बार उन्हें वंदन कीजिए, उन्हें प्रणाम कीजिएगा। यहाँ तक लिखा है सहस्रा अयुतम, 10,000 बार भी आप कर सकते हैं। लक्ष कोटिम व्याकार्यत बुधः, लाख बार भी कर सकते हैं, करोड़ बार भी कर सकते हैं, जितना हो जाए। नमस्कार आत्मयज्ञेन तुष्टांशु सर्वदेवता। देखो आप सुन नहीं रहे हैं, यहाँ इस श्लोक में लिखा है 133 नंबर का श्लोक है, जिस समय आप देवताओं को नमस्कार प्रणाम करते हो उस समय सभी देवता आपके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। हे मन सोचिएगा नमस्कार करने से क्या होता है। दुनिया के लोगों के सामने हाथ आप जोड़ते हैं तो ये लोग प्रसन्न हो जाते हैं। तो नमस्कार आत्मयज्ञ तुष्टांशु सर्वदेवता, सभी देवता आपके प्रणाम करने से वो प्रसन्न हो जाते हैं, वो गदगद हो जाते हैं। इसलिए उन्हें नमस्कार कीजिए, उन्हें वंदन कीजिए, उन्हें प्रणाम कीजिए। और एक बड़ी सुंदर बात कही, बहुत लोग पूजा करते समय बोलते रहते हैं, लेकिन यहाँ लिखा है कि शिव पूजा परो मौनी। मौन रहकर पूजा करें भगवान की, मौन रह करके। 150 नंबर का श्लोक है इसी अध्याय का। मौन रहकर, बीच में बोले नहीं। शिव पूजा परो मौनी सत्यादि गुण संयुता। पूजा करने वाले लोगों को सत्यवादिता। यदि पूजा के समय आप झूठ बोल गए तो जीवन मिथ्या में हो जाएगा, सब मिथ्या ही। क्योंकि पूजा में जो भी कुछ किया जाए आचरण वही सिद्ध हो जाता है। इसलिए पूजा सदाचार रूप में शिव पूजा परोमौनी सत्यादि गुण संयुक्त है। सत्य आदि गुणों के साथ मौन रहकर भगवान की पूजा करें। क्रिया तपो जप ज्ञान ध्यान स्विकम आचरित। पूजा के समय में क्रिया, निलाना धुलाना भगवान को, जप, स्तुतियाँ, ध्यान, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, फालतू की बातें नहीं। इससे क्या होता है, ऐश्वर्यम दिव्य देहस्य ज्ञान अज्ञान संचय। जो पूजा भगवान की करते हैं वो मनुष्य का शरीर नहीं, उनका शरीर देवताओं का शरीर हो जाता है। उसके देह से दुर्गंध नहीं, उसकी देह से सुगंधी चल करके आती है। पूजा करते करते व्यक्ति की ऐसी स्थिति हो जाती है। शिव सानिध्य मित्यते क्रियादीनाम फलम भवेत्। भगवान शंकर की सानिध्य में आपने जो क्रिया की है उसका फल जरूर मिल जाएगा। अच्छा किया है तो अच्छा फल मिलेगा, और बुरा किया है तो बुरा फल मिलेगा, बच नहीं सकता व्यक्ति। शिव सानिध्य मित्यते क्रियादीनाम फलम लभेत। आपने जैसी क्रिया की है, जैसा व्यवहार, जैसा विचार रखा है, उसका परिणाम मिलने ही वाला है, वो रुकेगा नहीं। यह श्लोक नंबर 151 में लिखा है
लिखा है कि शिव सानिध्य मित्येते क्रियादीनाम फलम लभेत। आपने भगवत आराधना पूजा में जैसी क्रिया की है उसका फल मिलने ही वाला है, वो रुकने वाला नहीं है। इसलिए कहा गया कि पूजा के समय पर कोई खोट न हो जाए, कोई त्रुटि न हो जाए, कोई गलती न हो जाए, इस बात का साधक को बहुत ध्यान रखना चाहिए। पार्थिव पूजा की बात कही गई है। क्या निवेदन किया गया है कि जैसे सभी मंत्रों में ओमकार श्रेष्ठ है, उसी प्रकार से सभी लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। 11 नंबर का श्लोक है, मैं बोल रहा हूँ। यथा सर्वेषु मंत्रेषु प्रणवो ही मान स्मृता। अध्याय नंबर 19 है। जैसे प्रणवों में मंत्र है, शिवलिंग में पार्थिव पूजा को ऐसे ही माना गया। यथा पुरीषु सर्वासु काशी श्रेष्ठ तमा स्मृता। जैसे पुरियों में काशी श्रेष्ठ है, उसी प्रकार से लिंगेशु पार्थिवम श्रेष्ठ मुच्यते। सावन का महीना चल रहा है, हो जाए तो मिट्टी के शिवलिंग बना करके पूजा कर लेना। कहा गया है कि लिंगेशु पार्थिव श्रेष्ठ मुच्यते, पार्थिव पूजा वैसे ही श्रेष्ठ है। यथा व्रतेषु सर्वेषु शिवरात्रि व्रतम परम। जैसे शंकर के भक्तों के लिए शिवरात्रि का व्रत श्रेष्ठ है, तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवम श्रेष्ठ मुच्यते, उसी प्रकार से पार्थिव पूजा भी अपने आप में उसी प्रकार से श्रेष्ठ है, ऐसा वर्णन किया गया है। कहा गया त्रसंध्यम योर्च लिंगे कृत्ता बिल्वेन पार्थिवम। मिट्टी के शिवलिंग बना करके जिसने उसके ऊपर बेल पत्र चढ़ाए हैं, दसई एकादशंग व्यावत तस् पुण्य फलम न संशय। इसमें लिखा है कि जिसने दिन में 11 बार अभिषेक करके, 11 बार दिन में, रोज नहीं, सावन के महीने में कर लो, सोमवार को कर लो। सोमवार के दिन यदि किसी ने 11 महारुद्राभिषेक कर लिए है तो लिखा है कि तस्य दर्शन मात्रेण भुक्ति मुक्तिश्च जायते। ऐसे व्यक्ति का दर्शन करने से सगरे पाप कट जाएंगे, भक्ति हमारे पास चल करके आ जाएगी। श्लोक नंबर 22। दशैकादशकम 10 या फिर एकादश 11। वैसे इसमें अर्थ तो ये है 10 + 11 21। सावन का महीना चल रहा है कि यदि आपसे हो जाए तो पूरे 2 महीने में 21 अभिषेक हो जाए। दशई एकादश यानी 10 + 11 तो 21 हो जाते हैं। 21 अभिषेक हो गए तो याव तस्य पुण्य फलम शृणु, उसका फल सुन लो। यदि इस महीने में किसी के 21 अभिषेक हो गए हैं, ये लिखने लायक बात है। श्लोक नंबर 20 है और आगे 21 नंबर का बोल रहा हूँ श्लोक। यदि किसी के इस मास में 21 अभिषेक हो गए हैं, दशैकादशकम, एकादश और 10 यानी 11 और 10 21 हो गए, तो इसका फल क्या है? अनैनेव सुदेहेन रुद्रलोके मह्यते। वह इस शरीर में जन्मा हुआ वह व्यक्ति अंत में रुद्रलोक को ही प्राप्त होता है, उसकी दुर्गति नहीं होती। पापम सर्वमर्त्यानाम दर्शनात् स्पष्नादपि। जिसके 21 अभिषेक हुए हैं, ऐसे व्यक्ति का दर्शन करने से दूसरे व्यक्ति के पाप जल जाते हैं। जीवन मुक्त सवै ज्ञानी शिव एवं संशय। इसमें बिल्कुल संशय वाली बात नहीं है। वह व्यक्ति परम ज्ञानी हो जाता है, आनंदमय जीवन जीने वाला हो जाता है। तस् दर्शन मात्रेण भक्ति मुक्त जायते। उसके दर्शन मात्र से हमें संसार की वस्तुएं मिल जाती। इतनी बड़ी महिमा भगवान शिव के महारुद्रा अभिषेक की, इतनी बड़ी महिमा। ब्राह्मण के घर में जिसको जन्म मिला और उसने भगवान शिव की पूजा नहीं की, तो 26 नंबर के श्लोक में लिखा है उस ब्राह्मण को सूल प्रोत नाम का नरक मिलता है। श्लोक बोले देता हूं। वर्णन किया गया, पार्थिवम शिवलिंगम च विप्रो यदन पूज्य। जो ब्राह्मण महादेव की पूजा नहीं की, सयात नरकम घोरम सूल प्रोतम सुदारुणम। उसको घोर नरक, सूल प्रोत नाम का नरक उसे मिलता। आप सगरे देवी देवताओं को माने, जो अच्छा लगे सो माने, लेकिन भगवान शिव के बिना मत रहिएगा। भगवान शंकर के बिना उद्धार नहीं है। जीवन बटा हुआ है, बचपना ब्रह्मा के हाथ में, ग्रस्त जीवन नारायण के हाथ में है, ग्रस्त जीवन। और ये बुढ़ापा, वृद्धावस्था महादेव के हाथ में है। मृत्यु का डिपार्टमेंट भोलेनाथ के पास में है। इनके अपने विभाग बटे हुए हैं।
इसलिए प्लीज 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 कोई भी गुरु मंत्र में मंत्र मिला हो, एक आध बार नाम दिन में पंचाक्षर ओम नमः शिवाय जप लिया करें। कोई भी दीक्षा में मंत्र मिला हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय थोड़ा बहुत रोज जप लिया करें। नारायण को प्रसन्न करने के लिए द्वादशाक्षर मंत्र और महादेव को प्रसन्न करने के लिए पंचाक्षर मंत्र अद्भुत है। तो श्लोक ये कहा गया, पार्थिवम शिवलिंगम च विप्रो यदि न पूज्य। ब्राह्मण पार्थिव पूजा शिव पूजा नहीं करता। सयात नरकम घोरम सूल प्रोतम सदारुणम, उसको घोर नरक मिलता है, सूल प्रोत नाम का नरक मिलता है। इसलिए सबके घर में भगवान होना चाहिए, परमात्मा हो सबके घर में। 5 देव सबके घर में हो, गणेश, दुर्गा, सालिग्राम, शंकर और सूर्य। 5 देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये 5 देव हैं, इसको पंचदेव उपासना कहते हैं। अखंडे तू चरे पूजा संपूर्ण फलदायिनी। 5 देवताओं की पूजा तुम्हारे घर में होती है तो संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। इतनी बड़ी महिमा है इसकी, इसके बिना कुछ भी नहीं है। ईश्वर ने कृपा करी है और हम आ गए हैं इस धरती पर, जन्म मिल गया है तो इसका आनंद इसी में ही है। हम ईश्वर से जुड़ जाएं, परमात्मा से जुड़। दीप मंत्रेण वा शंभो नीराजाना विदम चरेत, पुष्पांजलि चरित भक्ता इमाम रुद्राय चरित। वर्णन है जो दीप जलाते हैं, आरती उतारते हैं, पुष्पांजलि फूल चढ़ाते हैं। पुष्पांजलि में 3 फूल चढ़ाए जाते हैं भगवान को। पुष्पांजलि में भगवान शंकर बड़े मेहरबान हो जाते हैं उनके ऊपर, उन्हें अपनी भक्ति दे देते हैं। पूजा में जो भी कुछ कमी रह गई है वो पुष्पांजलि में पूरी हो जाती है। इसलिए पूजा के बाद पुष्पांजलि फूल चढ़ाए जाते हैं, उससे उसकी पूर्ति हो जाती है। ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम चारु चंद्रावतंसम। ये भगवान शिव के आह्वान का श्लोक है। 52 52 नंबर का श्लोक है, जिसमें भगवान शिव को ध्यान किया गया है। पहले दिन मैंने आपको सुना दिया ये। तो पद्मासीनम समस्तास्तमगड़ी व्याकृतम वशानम विश्वादम विश्वबीजम निकृबहरम पंचवक्त्रम तनेत्रम। ऐसे भगवान शंकर 5 मुख वाले 3 नेत्र वाले। इसमें ये भगवान जो शंकर हैं ये संसार के बीज हैं। ये इसी के बिना पूरी सृष्टि का सृजन पालन और इसी के द्वारा इसका उद्धार हो रहा है। ऐसा वर्णन। अकृत्ता पार्थिवम लिंगम यौन देवम प्रपूजित वृथा भवत सा पूजा दम दानादिकम वृथा। जिसके मंदिर में शिव की पूजा नहीं है उसकी पूजा निरर्थक है। उसके दान पुण्य इसमें तो लिखा है कि उसकी तीर्थ यात्रा भी बेकार है, निरर्थक है, कुछ भी नहीं है महाराज, 0/0 है। इसलिए व्यक्ति को अब भगवान शिव की पूजा से जोड़ करके ही रहना चाहिए। लेकिन धन को चाहने वाला पुरुष शिव की पूजा करे, पुत्र चाहने वाला पुरुष शिव की पूजा करे, सम्मान चाहने वाला पुरुष शंकर की पूजा करे, मोक्ष चाहने वाला पुरुष शंकर की पूजा करे, और बुढ़ापे में ज़्यादा कष्ट में है, अब मरना चाहता है तो जल्दी दुनिया छोड़ करके अब चला जाए बिना कष्ट भोगे, तो भी वो महादेव की पूजा करे, भगवान शिव की। भगवान शंकर हैं, सर्व प्रकार से इस जीव का कल्याण करते हैं। तो भगवान महादेव की इस पूजा के बारे में इतना कुछ कहा गया। और एक बात, इतनी अच्छी बात कही है, क्या कहा है? कलयुग में उद्धार के लिए सबसे श्रेष्ठ पूजा है वो शिवलिंग भगवान शंकर की पूजा। श्लोक बोले देता हूँ। इसके 21 नंबर के अध्याय का 25 नंबर का श्लोक है। अब लिख तो नहीं पाएंगे, सुनी लीजिए। कलऊ लिंगार्चनम श्रेष्ठम तथा लोके प्रदर्श्यते। इस कलयुग में जीव उद्धार के लिए लिंगार्चन से बड़ा श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। कलऊ लिंगार्चनम श्रेष्ठम तथा लोके प्रदर्श्यते।
तथा नास्तित शास्त्राणा एस सिद्धांत निश्चय। संपूर्ण शास्त्रों का ये सिद्धांत है, कलयुग में जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है उस व्यक्ति को लिंगार्चन यानी भगवान महादेव का पूजन जरूर करना चाहिए। भगवान शंकर की पूजा का उल्लेख चारों वेदों में, न लिंगा आराधनाद्यात् पुण्यम वेदम चतुष्टया। चारों वेदों में से एक भी वेद ऐसा नहीं है जिसमें भगवान शंकर के लिंगार्चन की बात नहीं कही गई। हो सकता और देवताओं की पूजा के बारे में ना लिखा हो, लेकिन भगवान शंकर की पूजा के लिए चारों वेदों में वर्णन किया गया। श्लोक नंबर अद्भुत है, 32 नंबर का श्लोक है। कहा गया न लिंगा आराधन तत्पुण्यम वेद चतुष्टय। चारों वेदों में एक भी वेद ऐसा नहीं है जिसने भगवान शंकर की पूजा की बात न करी हो, भगवान शिव की आराधना की बात न करी हो। दधीची गौतमादीनम, दधीची गौतम जैसे महापुरुषों ने भगवान महादेव की पूजा करके सब कुछ प्राप्त कर लिया। महात्मा दधीची ने तो वज्र की हड्डियां प्राप्त कर ली थी भगवान शंकर की पूजा करते हुए। वो दधीची महात्मा ही की हड्डियां थी जिससे धनुष बनाया गया, वज्र बनाया गया। राम जी ने जिस धनुष को तोड़ा, महात्मा दधीची की हड्डियों से उसको बनाया गया। वृत्रासुर को इंद्र ने जो घायल किया था, वो भी वज्र जो बनाया गया था वो महात्मा दधीची की हड्डियों से बनाया गया था। तो ये भगवान शिव की पूजा की बहुत बड़ी महिमा है। भस्म, त्रिपुंड, रुद्राक्ष और बेलपत्र के बिना शिव जी की पूजा ना करें। बेलपत्र ना मिले तो चांदी के बनवा लें। श्लोक नंबर 55 अध्याय नंबर 21 स्पष्ट शंकर का आदेश है। वो कहते हैं बिना भस्म त्रिपुंडेन बिना रुद्राक्षमालया बेलवपत्रम बिना नैव पूजये शंकरम बुध। जो जानकार लोग हैं उन्हें भगवान महादेव की पूजा के लिए इतनी चीजें जरूरी हैं, भस्म, त्रिपुंड, रुद्राक्ष की माला, बेलपत्र। इसमें तो लिखा है कि इनके बिना शिव की पूजा कोई पूरी नहीं। बेलपत्र नहीं मिलते हैं तो आप चांदी के बनवा लीजिए। इसमें तो ये भी लिखा है बेलपत्र को धो धोकर एक बेलपत्र को 6 महीने तक आप चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र 6 महीने तक बासा नहीं होता, शिव का आदेश है। एक बेलपत्र रोज 6 महीने तक उसको धो धोकर उसको चढ़ाते रहिएगा। बेलपत्र 6 महीने तक बासा नहीं होता है। तो शंकर के साधकों के लिए रुद्राक्ष की माला, बेलपत्र, माथे पर तिलक, रोली, चंदन, त्रिपुंड, भस्म, यह चीजें पूजा में होनी चाहिए। और किसी भी देवता की आप पूजा करते हैं उसमें आरती, स्नान और उसमें नैवेद्य, भोग जिसे कहते हैं, ये जरूरी होता है। तो अब प्रश्न कर दिया कि भगवान शंकर के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद किनको लेना चाहिए और किनको नहीं लेना चाहिए। शिव जी के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद सबको अधिकार नहीं है। अग्राह्यम शिव नैवेद्य इतम पूर्वम श्रुतुम बचः। तो यहाँ संत कुमारों ने कहा, ऋषियों ने पूछा, सूत जी ने भी कहा कि हमने पहले जो सुना है वही हम आपको सुना रहे हैं। सुरदम मुनिया सर्वे सावधानते अधुना। अधुना यानी इस समय आप सावधान पूर्वक सुनिए। मैं आपको शंकर जी के ऊपर चढ़े हुए प्रसाद के बारे में बता रहा हूँ। सूत जी कहते हैं कि प्रसाद लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। सर्वम बदाम संप्रीत्या धन्ना यूयम शिवव्रता। आप बड़े धन्य हैं, आपने जगत कल्याण के लिए बड़ी अच्छी बात पूछी है। शिव भक्ता शुचि शुद्ध सदव्रति दृढ़ निश्चया। जिसकी बुद्धि शुद्ध होगी वही आप जैसा प्रश्न करेगा। भक्त चाहिए शिव नैवेद्यम तैयदा ग्राह्य भावनात्। भगवान शंकर का नैवेद्य जीव पर पहुंच जाए तो यान्ति पापानि दूरता, पाप दूर से ही भाग जाते हैं। भगवान शिव के नैवेद्य की इतनी बड़ी महिमा है। मंदिर में आप जाते हैं, प्रसाद मिला है, उसको लीजिए। भुक्तई तो शिव नैवेद्य पुण्य न यान्ति कोटिशः। इस प्रसाद को लेने से करोड़ों करोड़ों पुण्य मिलते हैं जिसकी गणना भी नहीं हो सकती, ऐसा वर्णन किया गया। अलम याग सहस्रेणा अलम यागा बुधैरपि।
हजारों हजारों यज्ञ करने से जो तुम पुण्य प्राप्त करते हो, भक्षते शिव नैवेद्य, शिव नैवेद्य शंकर जी का प्रसाद लेकर के उतने पुण्य तत्काल प्राप्त हो जाते हैं। यदग्रहे शिव नैवेद्य प्रचारोपि प्रयते तदग्रहम पावनम सरमः पावना या कारणम। भगवान शिव ने कहा जिस घर में मेरा नैवेद्य, मेरा भोग लगाया जाता है, वह घर पवित्र होता है, वह घर पावन होता है, वो पवित्र से भी पवित्र होता है। ऐसा भगवान शिव का कहना है। न यश शिव नैवेद्य ग्रहीणेक्षा प्रजापति सपापिष्टो गरिष्ठम स्यान रकम या तपिया ध्रुवम। मैं निवेदन करूँगा, घर में आप पूजा करते हैं, यदि भगवान का भोग नहीं लगता तो उस घर में पाप तो स्थायी होते ही है। भगवान का भोग ना लगने से इसमें तो स्पष्ट वर्णन कर दिया गया है, कह दिया गया है स्या नरकम यातपि ध्रुवम। वह लोग नरक के अधिकारी है। आपको डराया नहीं जा रहा है। मैं कहूँगा, एक दिन मैंने बोला है लहसुन प्याज आपके घर में चलता है तो दोपहर के समय में भगवान की रसोई के कुछ बर्तन अलग कर लीजिए। बहुत घरों में भोग नहीं लगता, इसलिए नहीं लगता क्योंकि रसोई में लहसुन प्याज चलता है। जब तुम्हारे घर में 4 लोग हैं, 4 लोगों के लिए 4 तरह की रसोई हो सकती है, तो क्या एक छोटा सा बर्तन आप भगवान के लिए अलग नहीं कर सकते? ठाकुर जी के लिए अलग से 24 घंटे में एक बार अन्न का भोग भगवान को लगना चाहिए। ग्रंथ में तो यहाँ तक लिखा है आपका व्रत है, आपका उपवास है, तो भी आप भगवान का भोग अन्न का लगा सकते हैं। मान लिया जाए मंगलवार को एकादशी पड़ जाए, एक उदाहरण का तौर, मंगलवार को पड़ जाए 11, आपका व्रत है लेकिन मंगलवार को भले ही एकादशी पड़ गई है, हनुमान जी को बूंदी के लड्डू का भोग लगाने की बहुत बड़ी महिमा है, भारी महिमा है, अपरंपार महिमा है। तो ग्रंथ में बड़ी अच्छी बात लिखी है कि व्रत वाले दिन आपका उपवास है, आप फलाल लीजिएगा, लेकिन भगवान का अन्न का भोग लगता है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है। 24 घंटे में एक बार तो भगवान का अन्न का भोग आपकी रसोई से लगना ही चाहिए। तो भगवान के बर्तन आप अलग कर लीजिएगा और उनका आप भोग लगाइएगा।